अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी सीरीज़ 2 के बारे में, जिसमें हमने जैसे सीरीज़ 1 में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को डिस्कस किया था। सीरीज़ 2 के अंदर हम फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी को डिस्कस करेंगे। इसमें कौन से टेस्ट कराने हैं, कौन सी मेडिसिन खानी है, क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना, ये सारा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने मेडिसिन कौन सी खानी है। मेडिसिन जो है वो आपने इसके अंदर आयरन और कैल्शियम मस्ट है। वैसे आप कोई भी मल्टीविटामिन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर देख लें कि उसमें एलिमेंटल आयरन आपकी हो, क्योंकि आयरन इज़ योर रिक्वायरमेंट। तो आप आयरन और कैल्शियम, ये दो चीज़ें आपने इन 3 to 6 मंथ्स के अंदर लेनी होती हैं। अब बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो आयरन ले रही होती हैं, उसमें साथ फॉलिक एसिड भी लिखा होता है, तो कोई ये ना समझे कि आप फॉलिक एसिड नहीं ले सकते, यू कैन टेक, लेकिन इसमें आयरन मस्ट है। फर्स्ट 3 मंथ्स में मैंने आपको बताया था कि आपने फॉलिक एसिड मस्ट लेनी है, आयरन आप ले ही नहीं सकते। फर्स्ट 3 मंथ्स में आयरन आपके लिए हार्मफुल है, लेकिन जब आपका 4th मंथ स्टार्ट हो गया है तो आप उसमें 16 वीक्स से ऊपर चले गए हैं आप, ठीक है, तो आपने उसमें आयरन आप ले सकते हैं। तो आयरन और कैल्शियम, ये 2 चीज़ें हो गई। दूसरी बात ये, दोनों एक साथ नहीं लेनी, दूध के साथ नहीं लेनी, पानी के साथ लेनी है और अल्टरनेट टाइम पे लेनी है, अदरवाइज़ दोनों जैसे की जो इफ़ेक्ट है उसको रेक्टिफाई कर देगी और दोनों का इफ़ेक्ट आपको नहीं आएगा। तो आप आयरन मॉर्निंग में लें, आप कैल्शियम रात में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 मेडिसिन हैं जिनका मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड इसमें आपने कौन सा करवाना है। अल्ट्रासाउंड के लिए आपने क्या करवाना है, अनॉमली स्कैन 5th मंथ में हो जाता है, तो कोशिश करें कि 5th मंथ में अनॉमली स्कैन करा लें। अब अनॉमली स्कैन क्या है, अनॉमली स्कैन में ये है कि जो आपका बेबी की एक एक ऑर्गन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। उसके गुर्दे कैसे हैं, उसका जिगर कैसा है, उसकी टांगें कैसी हैं, उसकी स्पाइन, उसकी वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी वो कैसी है, उसकी आँखें कैसी हैं, कोई दिमाग कैसा है, कोई दिमाग में कोई फोड़ा तो नहीं, खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं है, दिल का वाल्व तो नहीं बंद, दिल ठीक चल रहा है। तो बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग आपका अनॉमली स्कैन बताता है। तो सिंपल स्कैन की बजाय हमने जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका डेटेड स्कैन होता है, जिसमें आपका FCA पता चलता है, कार्डियक एक्टिविटी पता चलती है बेबी की। जब आप 4th उसमें आते हो मंथ में, तो 4th, 5th और 6th मंथ्स के अंदर आपका अनॉमली स्कैन होता है, जिसमें आपने बेबी के तमाम ऑर्गन्स को देखना है। और वो मोस्टली लोग 5th मंथ में कराते हैं या 6 मंथ के स्टार्ट में कराते हैं, वो आप पे है, लेकिन प्रेफरेबली आप 5 मंथ के एंड पे करा लें और 6 मंथ्स के स्टार्ट में करा लें, एक ही बात है, ठीक है। तो वो आपका हो गया अनॉमली स्कैन मैंने बता दिया, मेडिसिन भी बता दी। इसके अलावा टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने आपको बताया था कि आपने बेसिक प्रोफाइल लाजमी करवाना है, CBC अपना ब्लड टेस्ट लाजमी कराना है, ताकि आपको आपकी HB पता चले, आप में कितना खून है ये पता चले, और वो आपने अब रिपीट करवाना है 3 मंथ्स के बाद कि अब आप में कितना खून है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लड़कियों की HB स्टार्ट में 10 होती है और प्रेगनेंसी के एंड पे जाके 7 पे पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली आपके अंदर एक आप समझ लें कि एक पूरा इंसान है आपके अंदर, जिसके पास खुराक के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए कोई अदर रास्ता नहीं है, आपसे ही उसने लेनी है। अगर आप नहीं खाएंगी, अपनी डाइट सही नहीं रखेंगी, आयरन नहीं लेंगी, कैल्शियम नहीं लेंगी, तो आपकी बॉडी का कैल्शियम तो उसने ले लेना है, तो डेफिशिएंसी किस में होगी, आप में होगी। तो इसलिए आयरन कैल्शियम साथ लेती रहें, और पहले भी टेस्ट करा लिया CBC, और अभी भी आपने CBC रिपीट करवाना है, ताकि चले पता कि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में जब आपने आयरन नहीं ले सकती थी, सिर्फ फॉलिक एसिड ले सकती थी, तो आपके अंदर कितनी आयरन डेफिशिएंसी हुई है, ताकि आप अब आयरन को स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये तो मस्ट हो गया। इसके अलावा ब्लड प्रेशर आपने अपने 20 वीक्स के बाद BP रेगुलर चेक करवाना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है किसी भी वजह से, ठीक है, तो आपने डॉक्टर के पास लाजमी जाना है, अपने यूरिन टेस्ट लाजमी कराना है कि आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन तो नहीं आ रही, ठीक है, चर्बी तो नहीं आ रही आपके यूरिन के अंदर। तो बेसिकली आपने अपना BP अब चेक करवाना शुरू करना है। शुरू में भी करवा सकते हैं, लेकिन अब मस्ट है, क्योंकि जिन लड़कियों के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी में, उनके अंदर ख़तरात होते हैं। इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें क्या ख़तरात हैं उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा शुगर आपने जो चेक करवानी है, वो आप 6 से 7वें महीने के बीच में आपने करवानी है, 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से 7th जो आपका
30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, इसमें आपने अपनी शुगर चेक करवानी शुरू कर देनी है। और अगर आपकी एक भी रीडिंग ज़्यादा आती है तो आप इससे आगे फर्दर शुगर कराएं। अच्छा, अब ये चीज़ है कि जी अगर हम ये क्यों नहीं आप कह रही हैं कि पहले 3 महीने में शुगर चेक करा लें। पहले 3 महीने में जब शुगर चेक कराएंगे ना, वो मोस्टली ऐसा होता है अगर उसमें शुगर ज़्यादा हो तो हम ये कहते हैं कि इसको पहले से शुगर का मसला है, ये प्रेगनेंसी की वजह से शुगर नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी की शुगर अलग है, उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। वो मोस्टली आपकी स्टार्ट होती है 6ठे महीने के बाद। अगर 6ठे महीने के बाद आपकी शुगर ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले से शुगर का मसला जो है वो नहीं है और आपकी अब जो है वो शुगर ज़्यादा आई है। तो बेसिकली सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर ये 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग इसको फेस करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को, हाई शुगर को, ठीक है, उनसे पूछें कि ये कितने इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं और ये आप मस्ट करवाएं ताकि आपको पता चले कि जी हमारी शुगर नॉर्मल है या हमारी जो है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ठीक है। अब इन दोनों पे मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि क्यों ज़रूरी है ये दोनों टेस्ट, ठीक है। तो यही आपके ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है इसमें यही है। इसके अलावा आपका जो 7 मंथ होता है, ठीक है, और वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में 7, 8, 9th मंथ। अभी हमने डिस्कस कर लिया 4th, 5 और 6th मंथ कि इसमें हमने कौन से टेस्ट कराने हैं। हमने डाइट आप जो मर्ज़ी खाएं, कुछ भी खा सकती हैं, कोई इशू नहीं है, कोई ये फास्टर टीका आपका इन 3 महीनों के लिए नहीं है। अपना ब्लड ग्रुप लाजमी चेक कराएं, ठीक है। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो आपको एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा 8th मंथ में, वो मैं आज डिस्कस करूँगी नेक्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, पूछें ज़रूर कि जी हमारा ये मसला है या हमारा ये ट्राइमेस्टर चल रहा है तो इसके अंदर जो है ना वो हम क्या केयर्स करें, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।